नमस्कार भाई सभी को, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया से चल रही होगी। मैं आपका अपना दोस्त अजय भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो भाई आज सभी के मन में एक ही सवाल चला हुआ है कि क्या होगा सेफ स्कोर। नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या कुछ रहने वाला है, किसको बेनिफिट होगा। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर फर्स्ट शिफ्ट तो बहुत हार्ड थी और आप हमारे लिए आवाज उठाओ। तो भाई उन सारी बातों के बारे में जानेंगे भाई। आवाज उठाने की जरूरत है नहीं है, क्या चीजें हैं, वो सब बातें अच्छे से देखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे सेफ स्कोर क्या कुछ रह सकता है। हरियाणा पुलिस ग्रुप 56-57, इसके लिए आपको अभी से तैयारी में लग जाना। अगर आपका स्कोर इतना बनता है, वो कितना बनता है वो देखेंगे। नॉर्मलाइजेशन से कैसे होगा, किसको बेनिफिट मिलेगा। अभी लग जाओ सीटी मेंस की तैयारी में, यानी सीटी मेंस की तैयारी में लग जाओ भाई। मेहनत करोगे तो ही सफलता सुनिश्चित होगी। अन्यथा भाई जैसे अब सीटी प्री का निकल गया बहुत सारे बच्चों का, आगे बहुत सारे बच्चों का सीटी मेंस निकल जाएगा। तो चलो अभी थोड़ा डिस्कस करेंगे भाई। सबसे पहले हम देखेंगे 4 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ, 1, 2, 3 और 4। अब अगर नॉर्मलाइजेशन होगा, देखो नॉर्मलाइजेशन वैसे देखा जाता है तो एक एवरेज स्कोर के आधार पर किसी शिफ्ट को बेस मानकर किया जाता है। ठीक है भाई। इक्वी परसेंटाइल भी अलग से होता है, वो आपको अलग बात है, एक बार पहले इसको ध्यान से देखिएगा। आप कह रहे हो कि ये वाली शिफ्ट हार्ड थी। अब जो पीछे हरियाणा के अंदर नॉर्मलाइजेशन हुआ था, तो उसमें जिसकी शिफ्ट हार्ड थी बेटा उसको बड़ा फायदा हुआ था। वो पहले रो रहा था, बाद में खुश था भाई। ठीक है। ऐसे ही आप यहां पर देखो, ये वाली शिफ्ट थी आसान। ये वाली शिफ्ट क्या थी, ये तो बात थी 26 तारीख की। अब बात करेंगे 27 की। तो 27 को ये वाली आसान थी और ये वाली थोड़ी हार्ड थी। अब बात आती है कि अगर नॉर्मलाइजेशन अगर कॉमनली जैसे होता उसी प्रकार से होगा, तो किसी एक शिफ्ट को क्या माना जाएगा, एक शिफ्ट को माना जाएगा बेस। और वो कौन सी भी हो सकती है भाई। वो ये भी हो सकती, ये भी हो सकती, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। ठीक है। मान लो कि आपकी जो बेस शिफ्ट मानी जाएगी वो ऐसी मानी जाएगी जिससे कि ज्यादा नंबर घटाने बढ़ाने ना पड़े। ठीक है। तो वो प्रयास करेंगे कि कोई ऐसी बेस शिफ्ट माने जिससे ज्यादा नंबरों का गैप ना आए। मान लो कि इसमें आपका जो एवरेज स्कोर था बेटा, यहां पर आपका एवरेज स्कोर था 55 से लेकर 58, जो फर्स्ट शिफ्ट थी। इसमें आपका जो बेस स्कोर था वो कितना था भाई, आपका बेस स्कोर था 66 से लेकर 68। इसमें आपका जो बेस स्कोर था वो कितना था, इसमें आपका बेस स्कोर था भाई लगभग 70 से लेकर 72। और इसमें आपका जो बेस स्कोर था वो कितना था भाई 61, यानी कि 60 मान के चलेंगे। 58 से 60 मान लेते हैं भाई, इसमें आपका बेस। तो अब क्या करेंगे वो, ये एक मानने की बात है भाई। वो क्या करेंगे, कोई ऐसी शिफ्ट को बेस मानेंगे जिसमें से ज्यादा घटाना बढ़ाना ना पड़े, ताकि ज्यादा अफरा तफरी ना मचे। तो बीच का कोई देखेंगे वो। अब मान लो कि अगर इसको बेस माना जाए तो इसके नंबर क्या होंगे, प्लस होंगे। इसके नंबर क्या होंगे, माइनस होंगे। और इसके नंबर भी क्या होंगे, प्लस होंगे। तो अभी हमें देखना होगा, तो जो मान लो कि ये बेस मान ली भाई, इसको मान लिया बेस। अब इसको अगर बेस मान लिया, तो जो इसका स्कोर है ना भाई, एवरेज स्कोर, उन सभी के इनके एवरेज स्कोर को इसके बराबर ले आएंगे, यानी इनके घट जाएंगे भाई। इन सभी के क्या है, घटेंगे। अगर इसको क्या मान लिया, बेस मान लिया, तो जो इससे ज्यादा एवरेज स्कोर वाला वो तो घट जाएगा और बाकी जो कम वाले उनके बढ़ जाएंगे भाई। तो इस प्रकार से बेस मानेंगे, तो जो हार्ड शिफ्ट थी भाई उसको बाद में जाके फायदा हो जाएगा। ठीक है भाई। तो ये तो ऐसे होता है। तो इसमें इन दो शिफ्ट को चांसेस है अच्छा खासा बेनिफिट मिलने का, और लगभग उम्मीद की जा रही है भाई, जहां तक पॉसिबिलिटी है 10 से 12 नंबर का फायदा हो सकता है। इससे ज्यादा का नहीं लग रहा। इससे ज्यादा का क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि 20-20 नंबर के फायदे नहीं देती जल्दी ही कोई भी, क्योंकि उससे बहुत अफरा तफरी मच जाएगी। लेकिन 10-12 का फायदा हो जाएगा तो वो बहुत है। ठीक है। उससे चीजें अवरेज हो जाएंगी। अब उसके बाद बात करेंगे भाई सीटी मेंस की, कि अभी सीटी मेंस का एग्जाम आगे होगा तो उसमें क्या कुछ सिलेबस रहेगा। इसके अलावा साथ में हम किसकी बात करेंगे, हरियाणा पुलिस की। और साथ में हम किसकी तैयारी करेंगे, ग्रुप डी की। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक बात रहती है कि वो सीटी मेंस का अलग बैच लेते हैं, इसका बैच अलग लेते हैं और इसका बैच अलग लेते हैं। तो मैं आप लोगों को सच्चाई में बता दूं, अगर आपने सीटी प्री की तैयारी की है तो बेटा आपने ऑलरेडी ग्रुप डी की तैयारी कर रखी है। आपको बैच लेने की जरूरत नहीं है। एक बार बैच ले लिया, आप अपने
लाइब्रेरी में बैठ के अच्छी किताबें पढ़ो। और होना क्या चाहिए, पहले अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, फिर किसी का बैच लेना चाहिए, ताकि कोई चीज ना समझ में आई हो वो समझ में आ जाए और चीजें रिवाइज हो जाए। ठीक है, हो रहा हरियाणा में उल्टा, चलो कोई बात ना, वो अपनी अपनी थिंकिंग है। अब सीटी मेंस के अंदर और सीटी मेंस में भी हम ज्यादातर जो जिक्र करेंगे ग्रुप 56 का और 57 का, इन्हीं का जिक्र करेंगे। एक होगा आपका +2 लेवल का एग्जाम और एक होगा आपका ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम। तो 10 गुना में यहाँ अगर पोस्टें 4-4 हजार भी आ जाती हैं तो 40-40 हजार बच्चा, 50 हजार बच्चा अपीयर होगा, तो आपका नंबर आ सकता है, कम पे जा सकती है। ठीक है भाई, कट ऑफ। उसके बाद हरियाणा पुलिस की भाई, यहाँ पर पहले फिजिकल है, तो भाई इसके लिए तो लगभग लगभग बच्चा तैयारी कर लो। अगर 6-7 हजार पोस्ट आ गई तो 60-70 हजार बच्चा बुलाया जाएगा भाई, जो रिटर्न में बैठेगा। अब फिजिकल इतने बच्चों से होना नहीं, तो लगभग सभी का ही नंबर आ लेगा भाई, क्वालिफाई मानो इसको तो। और ग्रुप डी की तैयारी आप पहले ही कर चुके हो, बस आपको रिवीजन करना है। अब हमने क्या किया भाई, देखो अभी इन तीनों के लिए हमने एक प्रयास किया है, एक बैच लॉन्च किया जिसका नाम है मिशन सिलेक्शन बैच। मिशन सिलेक्शन बैच, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, इसी नाम से हमने एक बैच लॉन्च किया है। इस बैच में हम आपको क्या देंगे, हम आपको ये सिलेबस भी देंगे, ये सिलेबस भी देंगे और ये सिलेबस भी देंगे। तीनों का सिलेबस देंगे, अलग से कहीं नहीं जाना। कभी ये सोचो ग्रुप डी की न्यारी तैयारी करूं जी, हरियाणा पुलिस की न्यारी करूं, उसकी न्यारी करूं। हरियाणा पुलिस में आपको अलग से क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको अलग से देखने को मिलेगा एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है भाई, कुछ आपको इस प्रकार के बीएनएस वगैरह के फैक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, साइंस थोड़ी ज्यादा हो सकती, ईवीएस हो सकती है, तो ये वाला पोर्शन हम आपको करवाएंगे भाई। पीडीएफ फॉर्मेट में भी देंगे, क्लास में भी देंगे। एक आपका सीटी मेंस में क्या रहेगा, रूरल मार्केटिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, ईवीएस। तो इस प्रकार के जो आपके क्या आएंगे, अलग से सिलेबस आएगा, पिछली बार भी आया था, तो ये भी हम अलग से आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ग्रुप डी की आपके साथ की साथ तैयारी होंगी, क्योंकि कॉमन सब्जेक्ट सारे पढ़ाए जाएंगे, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, हरियाणा जीके सब कुछ होगा भाई। तो अब आपको इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए एक बैच लॉन्च किया गया है 599 रुपीज का। पूरी हमारी टीम आपको पढ़ाएगी भाई, जिसमें लगभग सभी सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर होगा जो आपको अच्छे से पढ़ाएगा। इसके साथ साथ हम एक प्रयास करेंगे भाई, देखो, और वो प्रयास क्या रहेगा भाई, वो प्रयास ये रहेगा, पीडीएफ बैच फ्री मिलेगा। पीडीएफ बैच, अब पीडीएफ बैच इसके साथ फ्री मिलेगा, और ये कहां पर मिलेगा भाई, ये आपका मिलेगा टेलीग्राम पर। आपका एक अलग से ग्रुप बना देंगे, जो जो बच्चा बैच लेगा, तो टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ बैच फ्री मिलेगा। और इसमें टॉपिक वाइज पीडीएफ मिलेगी बेटा, किस वाइज पीडीएफ मिलेगी, टॉपिक वाइज। मान लो कि आपको क्लास नहीं लगाई, तो आप टॉपिक रीड कर सकते हो, और वो टॉपिक हमारे हैंड रिटन नोट्स का या हमारी कोई किताब का होगा। उसके साथ भाई आपको क्या मिलेगा, इसके अलावा आपको मिलेंगे भाई एमसीक्यू। ठीक है, बहुत जल्द हम एमसीक्यू का एक भंडार, बहुत अच्छा भंडार आप लोगों को दे देंगे भाई, पीडीएफ फॉर्मेट में ऐप के ऊपर ही, और अपना पीडीएफ डाउनलोड करना और लगाते रहना टॉपिक वाइज। उसके बाद हम इसके अलावा आपको क्या देंगे, सभी सब्जेक्ट का रहेगा। इसके अलावा हम आपको देंगे वीकली टेस्ट, और ये वीकली टेस्ट भी हम बहुत जल्द लॉन्च कर देंगे। पीडीएफ बनाई और आपके टेलीग्राम बैच में डाल देंगे, ये हमारा वीकली बैच रहे, मतलब वीकली टेस्ट रहेगा। ठीक है भाई, ये सारी चीजें हम देंगे। उसके अलावा भाई देखो, आपको जो बेसिक क्लास होती है इस बैच के अंदर, जो बेसिक क्लास है, मान लो कि हरियाणा जीके की भाई मेरी 15 क्लास बेसिक होती है, और साथ के साथ इंपॉर्टेंट भी होती है, वो आपको ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी। ऐसे ही आपको इंग्लिश ग्रामर की कुछ बेसिक क्लास ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी। लेकिन बाकी का सारा सिलेबस आपका, जो जैसे कि जिले हम आपको प्रयास करेंगे लाइव करवाएंगे, बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी प्रयास करेंगे आपको लाइव करवाएंगे, तो वो सब चीजें हम आपको लाइव करवाएंगे। लेकिन कुछ इसमें मटेरियल आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, मिलेगा सब कुछ सीक्वेंस वाइज, पीडीएफ फॉर्मेट में अलग से मिलेगा, ऐप पे लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेज अलग मिलेगी, और ये सब चीजें हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये सारी चीजें आपकी रहेंगी भाई, ठीक है, इस बैच के अंदर। तो इस बैच को मात्र 599 रुपए में आप खरीद सकते हैं। ठीक है भाई, अब मान लो किसी को जेन्युइन प्रॉब्लम है और वो बैच खरीदने में सक्षम नहीं है, तो उसकी भी हम देखेंगे भाई, वो हमें मैसेज कर देना, हमारी टीम से डिस्कस करके हम उसके लिए भी कुछ ना कुछ प्रयास करेंगे। उसके बाद बहुत सारे बच्चे ये भी कहते होंगे कि सर आ गए पेड बैच पे, तो भाई देखो, टीम है, टीम पढ़ा रही है, तो जेन्युइन जो पेमेंट है वो लेनी भी पड़ेगी। ठीक है, तो टीम का ही सारी चीजें इसमें होंगी। और इस बैच के अंदर हम मात्र 500 स्टूडेंट लेंगे भाई, और 500 में से भाई फर्स्ट डे, पहले दिन 47 बच्चे इनरोल हो चुके हैं,
लगभग लगभग 15 अगस्त से ये हम बैच स्टार्ट करने वाले हैं। 15 अगस्त से ये आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। ऐप पे भी रहेगा, एसके क्लासेज लाइव ऐप पर रहेगा भाई। उसके अलावा ये सारी चीजें हम आपको टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड कराएंगे, वीडियो क्लासेज आपकी वहां पर भी रहेगी, और कुछ आपकी प्रैक्टिस क्लासेज हम यूट्यूब पे भी करवाएंगे। तो ये सारी चीजें आपके एक कॉम्बिनेशन के रूप में मिलेगी भाई, और आप सारा का सारा मटेरियल 599 में आप ले सकते हो, ठीक है भाई। तो आप मैसेज कर देना, हमारा व्हाट्सएप नंबर रहेगा 8601749828। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, आपको बता देना, बैच के बारे में लिख देना, आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। अब उसके बाद भाई सेफ स्कोर की अगर हम बात करें भाई, तो देखो 10 गुना का मैटर है भाई, और बात मैं यहां पर करूंगा सिर्फ और सिर्फ किसकी भाई, सिर्फ और सिर्फ कॉमन चीजों की। तो हरियाणा पुलिस में भाई लगभग लगभग, हरियाणा पुलिस, चलो मैं एक आंकड़ा आपको दे देता हूं, हरियाणा पुलिस 45+ यानी 45 वाला बच्चा तो रिजर्व कैटेगरी के लिए, और 48, सॉरी 48 नहीं करेंगे यहाँ पर, 52+ वाला बच्चा जर्नल के लिए। तो ये सारे के सारे भाई अपनी कमर कस लो, यहां तक आप हरियाणा पुलिस में फाइट कर पाओगे, क्योंकि अच्छी खासी पोस्टें आएंगी, 10 गुना होगा तो फिजिकल में बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे, तो ये लगभग इतने तक आपका आ जाएगा। ग्रुप 56-57 की बात करें, तो ग्रुप 56-57 में अगर अब की बार का अगर अच्छे से नॉर्मलाइजेशन होता, सारी चीजें होती हैं और ठीक ठाक पोस्ट आ जाती है, जैसे कि 4-5 हजार की बात करें पोस्ट आ जाती है दोनों की अलग अलग, तो आपका लगभग लगभग 61 से 62 नंबर वाला जो बच्चा है वो आपका अपीयर हो जाएगा भाई, लगभग लगभग उम्मीद है नेक्स्ट सीटी मेंस के लिए, क्योंकि 10 गुना कैंडिडेट है, पहले 4 गुना ही थे, ठीक है। तो आप तब भी बच्चा अपीयर हो गया था, तो अब की बार चांसेस ज्यादा है, 60-61 वाला अपीयर हो जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद ग्रुप डी के लिए सब कुछ ओपन रहेगा भाई आपका, अलग से आपको कुछ नहीं करना, ग्रुप डी की तैयारी करो, इसके लिए कोई बाउंड्री नहीं है, नए सिरे से फॉर्म भरवाए जाएंगे, नए सिरे से तैयारी करो, ठीक है। तो ये कॉमन बैचेज है जो हमने आप लोगों को बताए हैं। उसके बावजूद भी भाई किसी भी बच्चे को किसी सब्जेक्ट में हेल्प चाहिए, हमारा नंबर रहेगा, ठीक है। आप जानकारी ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो भाई, और जिसके साथ जिसका पहली शिफ्ट में था, लास्ट शिफ्ट में एग्जाम था भाई, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, नॉर्मलाइजेशन में पहले भी फायदा हुआ है, नॉर्मलाइजेशन सबको बराबर ला के खड़ा कर देगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही भाई, और जिसको बैच ज्वाइन करना मैसेज कर देना, वैसे भी टेलीग्राम पर बहुत सारी चीजें समय रहते हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाते रहेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।